बोलो। सर ये हो नहीं रहा था मेरा, वही प्रॉब्लम आ रहा है। बूट होने का भी इससे पूरा सेटअप रेडी करो। ये VMware का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ उधर से। पे वो घर पे भी नहीं हुआ? 70 वाला सर घर पे भी नहीं हुआ? नहीं। लेकर आओ लैपटॉप एक दिन। इधर का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, घर वाले तो पूरा ही चाहिए। सर मेरा वो ये हो गया कैप्चर वाले से नहीं होता, इसलिए नहीं हो रहा ऑप्शन में, लेकिन हो गया। हो जाएगा, स्टेप बराबर करोगे हो जाएगा। हुआ ना आपका लिसन हाँ, में? वो तो हो गया। बाद में बड़ा शुरू मिस्टर कृष्णा बोलते हैं आज इंग्लिश करवा दो। मैं लेगा कौन इंग्लिश करवा दो तुम्हें? नहीं लगता है फंसा हुआ है। नहीं आने वाला है। नहीं आएगा तभी तो इंग्लिश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज हम लोग को GPO करना है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अच्छा पहले DVD मेरा रेडी है सर, करो तो सही। अभी मैं चेक करो तो क्या होगा बताओ तो सही। मतलब प्रॉब्लम किधर है सर? पहले नॉर्मल बूट कराओ, IP नहीं मिल रहा है इसके लिए DSP काम कर रहेगा। DSP चेक किया आपने? नॉर्मल सिस्टम ऑन करके DSP से IP लो, फिर मैं पकड़ूँ। इसको चालू होने दो, ऑप्टेन IP ऑटोमेटिक करो और चेक करो DSP का IP मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। VMware का DSP बंद है तो भी तकलीफ देता है। VMware का DSP भी आएगा तो ठीक है। मैंने वो अगर सुनते अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पहले मैं ये ISO मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ कि ISO कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें पावर ISO है या नहीं है? पावर ISO है, मुझे इससे पता चल रहा है कि पावर नहीं है तो आप nck.cpl में जाके चेक कर सकते हो या सर्च में यहाँ पे लिख सकते हो पावर ISO। तो पावर ISO आ गया, पूरा पावर लिखा तो भी है, पावर ISO है। तो मैंने कल ये बनाया था, आपको याद होगा, एक हार्ड ड्राइव बनाया था और उसमें बीम फाइल को स्टोर किया था। तो इसमें ये शायद ये डाले थे शायद, है ना, 40 GB का। अच्छा ये 61 MB बराबर। इसको माउंट करते हैं, माउंट करके चेक करते हैं इसके अंदर से वो जो हमने क्या बनाया था, capture.vim बनाया था शायद, वो इसके अंदर मिलेगा। इसको माउंट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, VMDK ना, ठीक है, देखते हैं माउंट होता है कि नहीं होता है। मैनेज में जाते हैं, एक्सेस करना है उसके अंदर का डेटा। मुझे देखो DHCP से IP मिल रहा है क्लाइंट को, क्योंकि देखो कनेक्ट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं होने वाला। मेन आपका जो सिस्टम है क्लाइंट, उस पर IP आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसमें इसको कॉपी किया, ऑप्शन में तो अटैच VSD और जो हमारा ISO फाइल है मतलब इस अंदर नहीं सपोर्ट कर रहा है, मुझे ना ऑन करके निकालना होगा। तो ऑन करके हम लोग निकालते हैं। तो हमारा वो सिस्टम कौन सा था जिसको कैप्चर किया था? नेटवर्क बूट वाला शायद, आई थिंक था, है ना। ये कस्टम वाला हमने किया था, ये वाला था, ठीक है। इसको मैंने बोला था यूज़र बना दो, याद होगा तो। रिस्टोर करते हैं और इसके अंदर से वो विम फाइल बाहर निकलते हैं। मिला IP मिला DSP से? अभी आएगा, थोड़ा वेट कर लो, गाइड मत करो, सिस्टम स्लो है तो वेट कर लो। कौन कौन नहीं आया? कृष्णा नहीं आया और वेदांत नहीं आया और हाँ इंगूर और भाई ब्रो लगता है फंस गए कहीं। तो बहन तो नहीं आएगी, भाई आएगा, या भाई बहन आएगी भाई नहीं आएगा। अब दोनों में से डिसाइड कर लो कौन है वो। चलो ठीक है।
यहाँ पर लॉगिन ले लेते हैं। थ्योरी सर इसका वो आ गया VMware का DHCP जो बोल रहे वो बंद करो, उसको अनटिक है ना वो, ये टिक कर लो। कनेक्टेड वाला इधर सेटिंग में जाओ। VMware वही है ना। हाँ VMnet 1 को कनेक्ट कर दो। VMnet 1 अभी आएगा, VMnet 1 सिलेक्ट करो, VMnet 0 सिलेक्ट किया आपने। हाँ ये कनेक्ट कर दो, बस ये एंटी कर दो, ठीक है, अप्लाई ओके कर दो। अब चेक करो क्लाइंट पे आईपी आ रहा है क्या DHCP से। थ्योरी से लॉगिन ले लिया, विंडोज सी। GPU का पार्ट है सर। नहीं अभी कल का ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। GPU का पार्ट नहीं है। देखो ये वाला, ये फाइल मुझे चाहिए क्योंकि कस्टम में हमने यही कैप्चर किया था, बराबर है, और यही सेम चीज़ सर्वर पे अपलोड हो गई थी। इसको कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, बेस पे लेके आते, फिर ये सिस्टम को बंद कर देते। बेस पे लाने के लिए हमको शेयरिंग करना पड़ेगा। इससे शेयरिंग ऑप्शन देखते किधर है, इसको राइट क्लिक किया, सेटिंग में ऑप्शंस, शेयर्ड फोल्डर। अच्छा ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम एक्सेस कर लेते सीधा, इसको कॉपी कर लेते Ctrl+C और Ctrl+C। इसको नेटवर्क पे जाते शेयर्ड फोल्डर, डाउनलोड, और यहाँ पे पेस्ट कर देते। बराबर समझा ना मैं क्या किया, वर्चुअल से वो फाइल बेस पे लिया। अभी वर्चुअल बंद कर देंगे। अब ये फाइल मुझे किसके अंदर, CD के अंदर जो install.vim है वो निकालना है और ये डालना है। तो मेरा जो ISO है वो कस्टमाइज हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ है नहीं और आपको कस्टमाइज ISO चाहिए तो ये प्रोसीजर करके install.vim निकाल लो और अपने CD के अंदर से install.vim को रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करते हैं, उसके लिए पावर ISO या फिर अल्ट्रा ISO लगेगा। आप नॉर्मली ऐसा एक्सट्रैक्ट करके या बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हो तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया तो install.vim डिलीट करके ये वाला डाल दो, तो बूटेबल पेन ड्राइव भी कस्टमाइज हो जाएगा। समझे ये प्रोसीजर। बाकी ऐसा नहीं करने का कि मतलब पूरा फाइल कॉपी करूँ फिर बदली करूँ, फिर नहीं, पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ फिर उसके अंदर ये install.vim चेंज करने का। तो मैं अभी वो बूटेबल पेन ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ISO को ही मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। अगर वो ISO कोई लेके गया और उससे इंस्टॉल करता है तो उसे वो थेरी, अमित, अल्ट्रा व्यूअर डला हुआ मिलेगा। इस तरह से आप ISO फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वही तो इसको शट डाउन करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। बहुत सारा मशीन बन गया, हमारे काम का एक ही मशीन है बस, तो ये स्पेस थोड़ा फ्री होगा। समझा? अभी पगार कब आने वाला है? अभी दूर है पार्टी। अच्छा है। आपका बर्थडे कब आता है? नहीं मनाते क्या? ऐसा मत करो, कॉर्पोरेट में रहना पड़ेगा तो बर्थडे मनाना पड़ेगा। हाँ मनाना ही पड़ता है। क्यों है, ज्वाइनिंग लिया है, आधार कार्ड है, सब कुछ है और सबका लिख के रखते हैं। जैसे ही आपका बर्थडे आएगा आपको अगले दिन मेल आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे श्रेयस, ठीक है, और वो सबको मेल चला जाएगा। हमारे पास आता है ना, ये तो मेल पे दिखा देता है ऐसा, जब भी किसी का बर्थडे रहता है ऐसा आ जाता है तो सबको पता चल जाता है। वो और बात है कि आप नहीं देना चाहते हो पार्टी मिलेगी। कौन दे रहा है? आपका बर्थडे आ रहेगा? नहीं ऐसा फोर्स किसी को नहीं है, इनको फोर्स है क्योंकि एक कमाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनका तो बनता है। कमा रहे सर? नहीं कहाँ, वो तो पप्पा के पैसे पे जीतता है। ये भी है बैंकिंग में। कौन से बैंकिंग में आप? सर वो प्राइवेट है, ऐसा मतलब कि वो सेविंग अकाउंट होता है। हाँ तो कोई खोलता है उसमें मिलता है। और उसको सिर्फ ज़्यादा करनी है, सिर्फ प्रोजेक्ट करने का पैसा और उसको टैली करके दे देंगे। 2-3
कितना कमा लेते हो? उसका 200 रुपये का 200 रुपये मतलब 6,000 का। नहीं गए तो 200 रुपये गया। तो मेरा भी नहीं गया तो फट गया। नहीं तो वो लोग को बोलो एज पर कंपनी नॉर्म आप पैसा नहीं काट सकते, लेकिन काट लिया तो कुछ कर भी नहीं सकते। कहाँ केस वेस लड़ोगे, कंज्यूमर केस जाओगे, काम ना करोगे केस लड़ोगे। इसमें जब मैं भी हीरो बन जाऊँगा फिर इधर जेटिंग से बंदे ही नहीं लेगा, कहेगा नहीं चाहिए। नहीं कुछ मत करो, ऐसा मत करो। उधर का पैसा तो डूबी गया अंधेरी वाला ना। पूरा बोला था एक लैपटॉप बैठा लो, लेकिन माने नहीं। तो वो पतंजलि वाला हाँ नहीं कौन सा? अच्छा पतंजलि में भी काम करती हो क्या? क्या किया था पतंजलि में? में था ना उसको। अच्छा डी मार्ट। बोला पतंजलि में क्या चल रहा है आपका? चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप ना साधु संत वाला काम चालू कर दो। लगता है सर वही करता है। पंडित पंडित बन जाओ, तिवारी तो हो ही, चूना लगाना चालू कर दो। और क्या मतलब अंधविश्वास के चक्कर में तो लोग डूबे ही है ना। बात ये सर उसमें अभी लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। करते हैं, क्यों नहीं करते? हम भी गधे लोग करते हैं, दूसरों का क्या सोच रहे हो? मैं खुद करता हूँ। पावर कभी बाबा नीम करोली वाले का नाम सुना आपने? वो ट्रेन रोक दिया था बाबा, कैसे? वो टीसी ने टिकट पूछा, बोला नहीं है, तो ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन चालू ही नहीं हो रहा था, सब परेशान। तो टीसी से पता चला कि इन्होंने बाबा नीम करोली वाले को ट्रेन से उतार दिया, तो माफ़ी भी मांग के चढ़ाया। जब वो ट्रेन पे चढ़ा तब ट्रेन चालू। सच्ची घटना है बाबा, जाओ देख लो, गूगल सर्च कर लो। पूरे 4 घंटे तक लोग परेशान थे, बाबा को ढूंढ के लाए, तब जाके उसमें चढ़ाए, तब जाके वो ट्रेन हिली वहाँ से। इंजन सब सारे इंजीनियर जमा हो गए, लेकिन नहीं चल रहा है। उनको हनुमान बाबा का रूप बोला जाता है। मैं भी बोला कर कमाल है, पावर है तभी तो सर है। आपके बिहार साइड में है ना? वो मेरे को पता नहीं कहाँ है, बस मेरे को पता चला तो मैंने उसके तय पे जाके सर्च किया, सब पता चला कि ऐसा सच में हुआ था। नीम करोड़ बाबा हाँ बाबा नीम करोली बाबा, लोग दर्शन के लिए जाते हैं भाई। फेमस है वो। देख लो, मैं नहीं बोला, गूगल सर्च करो। मेरे को भी पता नहीं था, मैं जब ये सुना तो गूगल सर्च किया और थोड़ा समझा भी तो सच्ची घटना लगी। अब इतना थोड़ी ना कोई झूठ लिख देगा। तो आपके पास तो पावर डे ट्रेन चल जाएगी। चलो ठीक है, ये कॉपी हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ये सिस्टम की हमें कोई जरूरत नहीं है। बेस पे हमारा विम फाइल पहुंच गया। ठीक है यार, ये बहुत स्लो बंद होता है, कमांड से बंद करने और कमांड नहीं चल रहा है। देखो जब सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करे ना तो कमांड से बंद कर देने का। ठीक है, चलो ये बंद हो रहा है। जब तक हम आते हैं हमारे install.vim पे, बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, होने दो। हमने डाउनलोड में ले लिया वो फाइल। ठीक है, फाइल किधर गया? शॉर्ट बाय ये रहा, देखो आया। बेस पे ले लिया। हम हमारा ISO फाइल जो है ना उसको ओपन विद पावर ISO करेंगे। ठीक है, तो डी ड्राइव में जाते हैं और डी ड्राइव में ISO ये रहा, देखो विंडोज 10 खाली है, यही तो हुआ करता था पहले ना, बाहर है। ये रहा, देखो ये रहा, बराबर है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पावर ISO करेंगे। नीचे ओपन विद, और नीचे अरे यही है भाई, और कहाँ नीचे दिख रहा है? अच्छा वो नीचे डलेगा, बंद दो, खोल गया। अब इससे जो भी कोई इंस्टॉल करेगा उसे बाय डिफॉल्ट अमित और ये यूजर मिलेगा ही मिलेगा। देखो आ गया। हम लोग कहाँ देख रहे थे? सोर्सेस के अंदर मुझे क्या मिलेगा? install.vim। देखो आई के सीरीज में जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, ऊपर गया क्या आई का सीरीज? हाँ, क्या लिखा? न्यू वर्जन नेवर रिमाइंड। कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ ये रहा। स्पेलिंग कैसा है उसको F2 कर लेते,
और ये टाइप चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। बराबर, ये चीज़ मेरे पास आ गई। हम चलते हैं हमारा डाउनलोड में और सेम उसको रीनेम कर लेते हैं, जैसा वैसा नाम था वैसा। ऑल फाइल कॉपी सर। कंट्रोल वी, नाम चाहिए मेरे को एज इट इज, कर दिया हमने कॉपी, जैसा उधर नाम था वैसे ही सेम। आप अगर देख के लिख सकते हो तो देख के लिख लो, मैंने गलती ना हो इसलिए मैंने कॉपी प्रेफर किया। तो ये जो है अभी यहाँ पर, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे इस मेथड से, ठीक है। और यस कर देंगे, डिलीट हो गया। देखो साइज रिड्यूस हो गया, नीचे देखो। और इसको हम क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर क्या कर देते, ऑप्शन पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ऐड फाइल यहाँ से देख लेते हैं, देखो ऐड ऑप्शन ना, ऐड फाइल, और ये हम लोग डाउनलोड में चले जाते हैं। इधर क्या ये रहा, देखो डाउनलोड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डाउनलोड, ठीक है। ये देखो आ गया, इसको ऐड कर देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ऐड का ऑप्शन है मुझे। तो देखो वहाँ पर वो ऐड हो गया। आई थिंक देखो अभी दिखाई देगा हमको install.boot.vim में। ऊपर गया क्या, ऐड हुआ, ये रेड मार्क हुआ तो ऐड हुआ, हो रहा हाँ दिख रहा है, ये रहा, ऐड हो गया। मतलब हमने वो फाइल को डिलीट करा और जो हमने कैप्चर करा हुआ था वो फाइल इसके अंदर डाल दिया। इसको कर देंगे सेव, क्लिक कर देंगे सेव, और वो बोल रहा है डू यू वांट टू ओवरराइट इट, यस। अब ये सेव हो जाएगा कि मेरा कस्टमाइज ISO रेडी है। अब इससे जो भी कोई इंस्टॉल करेगा उसे वो अल्ट्रा वीवर, मतलब इस तरह से बनाया जाता है कस्टमाइज फाइल की। पहले कोई सिस्टम से कैप्चर कर लो install.vim, ओरिजिनल CD से उसे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के लिए अल्ट्रा ISO, पावर ISO, या तो फिर इससे बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ। फिर बूटेबल पेन ड्राइव बना तो सोर्सेज में तो इंस्टॉल को डिलीट कर दो, ये वाला इंस्टॉल पेस्ट कर दो। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे इंस्टॉल करके, और इंस्टॉल होने के बाद मुझे अल्ट्रा वीवर और वो अमित और थेरी मिलना चाहिए, बराबर। तो हमको पता चलेगा कि हमने सक्सेसफुली ISO फाइल को भी कस्टमाइज कर लिया। समझा ना, क्लियर हुआ ना कैसे कॉपी पेस्ट करके हटाने का। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। आओ, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो आपसे? तो एक बेसिक इंस्टॉलेशन करके देखेंगे हम लोग कि भाई कुछ नहीं किया, ISO फाइल में मॉडिफिकेशन किया, नहीं कुछ नहीं किया। कल का ही बता रहा हूँ, रिपीट दे रहा हूँ, कल का ही बता रहा हूँ ना, कल का कंटिन्यू install.vim वही सब तो चल रहा है। ऐसे क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने वेट किया ना 15 मिनट, 32 हो रहा है। मैंने तो सिर्फ वही install.rename किया, वो किया। और ये कोई ज़रूरी नहीं है सीखना, ये अपने क्लास का पार्ट भी नहीं है, ये सब कोई सिखाता नहीं है। ये मैं आइडिया लगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं install.vim जब वहाँ से उठा करके ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं ISO में से install.vim चेंज किया तो हो जाना चाहिए। मैं सोच के कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर इंस्टॉल में एरर आ गया तो मैं बोलता नहीं होता है, मत करो, हो गया तो अच्छी बात है। लॉजिक मैं सोच के बता रहा हूँ और कुछ नहीं। सेव हो जाने दो, फिर देखते हैं। अभी इससे एक इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस खत्म बात, ठीक है। हो गया, देखो चेंजेस, रिप्लेसमेंट हमने डन कर लिया। अभी थोड़ा सिस्टम में जगह बनाते हैं, जगह बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले ये जो हमारा डेटा है, ये बहुत सारा कचरा पट्टी इसके अंदर जमा हुआ है, VMware पता नहीं क्या है, ठीक है। चलो, ये अभी मुझे काम का नहीं है, हमने रिप्लेस कर लिया, बराबर ना। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यस कर दिया, डिलीट, ठीक है। ये और आते हैं यहाँ पर, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ से जाके कुछ सिस्टम डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये वाला अभी हमको आउट करते हैं। हमने जो बनाया वो ये मुझे चाहिए, आगे चल के मुझे ज़रूरत लगेगा, तो एक रहने देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव, और इसका सोर्स फाइल भी डिलीट कर देंगे। सोर्स फाइल कहाँ बनाया हमने, Windows C, दिस PC 46 के अंदर, ये रहा VMHDD, और देखो क्या है मेरा
exe boot बस यही डिलीट किया ना अभी, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या क्या यहाँ पर है, लाइन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। प्रसाद दिख रहा है यहाँ पे, प्रसाद हाँ सर दिख रहा है। प्रसाद लिनक्स लिनक्स, ये है, ठीक है। राहुल सर लिनक्स दिख रहा है, दिख रहा है। रेड एट 8.3 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। उबंटू विन 2K दिख रहा है सर, न्यू 90, ये दोनों तो मेरा है। ये कौन सा है, सर्वर 2061 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा है? तीसरा नंबर नीचे से। कुछ तो एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर नहीं है। कितने, सर रेड हैट लिनक्स 14 है, 14 एक फाइल कोई ज़्यादा है, देखो इधर 13 है, इधर 14 है। उबंटू है, देखो उबंटू भी है। थोड़ा ऊपर दो, अपने पास जगह आ गया ना। सर ये रेड हैट का सेकंड वाला दूसरा 2 कॉपी है। एक मिनट दिखाओ, इधर वाला? हाँ सर। चलो ठीक है। तो हमने ISO फाइल मॉडिफाई कर लिया, बराबर है। कैसे, पावर ISO का यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी एक नया सिस्टम बनाते हैं और उसको सेम वैसे ही करते हैं जैसे हमने किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं C1, वेयर C1 मतलब क्लाइंट 1, जस्ट अ नेम और कुछ नहीं है, C1। और नेक्स्ट कर दिया, सिंगल स्टोरेज किया, नेक्स्ट किया, कस्टमाइज हार्डवेयर, ठीक है। नेटवर्क पे जाके इसको होस्ट ओनली कर दिया। DVD लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया है, DVD मॉडिफाई किया हुआ है। तो DVD को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज, और जो DVD हमने मॉडिफाई किया वो देख लेते हैं। ये रहा, यही मॉडिफाई किया हमने, बराबर। क्लोज किया, फिनिश किया, फिर पावर ऑन करेंगे और इंस्टॉलेशन करके देखेंगे कस्टमाइज होता है कि नहीं होता है। कुछ भी अगर गड़बड़ रहेगा तो मेरे को एरर आ जाएगा। एरर आ गया तो मतलब ये मेरी सोच फेल्ड है। लेट हो गया, ठीक है। अगर ये फेल्ड हो जाता है तो ये ऐसा कुछ है बताया वो भूल जाने का। अगर हो गया तो मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, अगर विम फाइल मैंने उठा करके सर्वर का लगा दिया तो इससे सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं लगता है? हो जाएगा ना। अगर ये विम फाइल मैंने उठा के 8 वाले में डाल दिया तो हम भले 8 से बूट कराएंगे लेकिन इंस्टॉलेशन क्या मिलेगा मुझे, 10 का मिलेगा। कर सकते हैं ना अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। मेरा टारगेट फाइल क्या है, install.vim, बस, ठीक है। अभी लैंग्वेज लैंग्वेज बाहर हो गया, हमारा टेस्टिंग टाइम है तो सब ऐसे ही करेंगे फटाफट। ये नेटवर्क से नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ DVD से कर रहा हूँ। नेटवर्क वाला हमारा हो गया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और मुझे लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने कस्टमाइज कर दिया ना, उसमें हमको पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये प्रो ही इंस्टॉल करेगा सिर्फ। वो लिस्ट आता था ना होम लैंग्वेज सिंग, क्योंकि हमने प्रो इंस्टॉल किया, प्रो कैप्चर किया, तो हमको क्या मिलने वाला है, प्रो मिलने वाला है। उस install.vim में पूरा लिस्ट था, इसलिए मुझे लिस्ट नहीं आया। देखो मतलब काम कर रहा है, एरर आना रहेगा तो यहाँ आ जाएगा इंस्टॉल से जो फाइल आ रहा है। तो मुझे ये इंस्टॉल होने पे अमित, थेरी और अल्ट्रा वीवर ये सब मिलने चाहिए। तो मतलब हमने सक्सेसफुली ISO फाइल कस्टमाइज कर लिया। तो अगर कोई भी आप ऐसा नेट पे डाउनलोड करते हो ना तो उसमें लिखा रहता है Windows 10 विथ Office 365 Office 2016, ऐसा देखा रहेगा आपने नाम पढ़ा, तो वो ऐसे ही करके देते हैं। मतलब इंस्टॉल करके कैप्चर करके उसके अंदर MS ऑफिस डाल के इंक्लूडेड MS ऑफिस ऐसा लिखा रहता है। नया सिस्टम भी लो सर तो उसमें रहता है ऑल इन वन मदरबोर्ड वाले में, जो भी है वो ऐसे ही किया जाता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट कस्टमाइज इंस्टॉल कभी नहीं देता। वो किसी सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया है, उसमें सब कुछ डाल के उसको कैप्चर करके DVD चेंज किया हुआ है। ये कहानी है इसके पीछे। तो सर वो जैसे राइजन वगैरह का पूरा एक मॉनिटर आता है, उसके अंदर CPU बिल्ड रहता है अंदर से, उसमें रहता है सर ऐसे। वो डाला हुआ है, जिसने भी डाला रहेगा मेरे को नहीं पता। तो सर वो ये क्या कहते हैं, मतलब फ्री वाला रहता है कि मतलब वैसा लाइसेंस वाला? लाइसेंस वाला वो EM रहता है। अच्छा, ओरिएंटेड वो डिवाइस पे रजिस्टर्ड कर देते हैं इंस्टॉल के बाद। नहीं सर, इसके अंदर मान लो 2019 के समय पे दिया है, हाँ। अभी 2024 चल रहा है, तो फॉर्मेट करोगे, इंस्टॉल करोगे तो लाइसेंस एक्टिवेटेड रहेगा। वो EM का मतलब यही होता है।
अच्छा आप हार्ड डिस्क भी बदल दोगे फिर भी इंस्टॉल करोगे, पायरेटेड वाला भी करोगे तो भी वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा इंटरनेट को पाते ही। लेकिन वो 13 वाला ही करेगा ना बार बार? नहीं नहीं, आप जो डालोगे वो। हाँ बोलना भाई, बोलना। अच्छा करने का है सो के अंदर ये तो भेजना होगा। मेरे को मैसेज डालना भाई। ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग जीपीयू समझ लेते हैं। हेडिंग डाल दो जीपीयू क्या है, मेन जो हमको सीखना है। GPU is a group policy object। GPO लिख दिया है सर। हाँ GPU बोला, सॉरी गलती हो, GPO ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे ओम जी, मैंने बोर्ड पे कुछ लिख के मिटा दिया। लिखा था ना मैंने, समझे बोले ना? अभी जस्ट लिख के बिठा मैंने, ऐसे पढ़ेंगे। देखो हमने बातें भी की ना। मैं मार्कर लेने खाली गया था, बैग उधरी है मेरा। कर लो, बात कर लो। मेरे से सवाल नहीं करना, अगर जो मैं बता दिया ना उसके बारे में दोबारा मत पूछना। कुछ नहीं, आप जानबूझ के कर रहे हो यार। मतलब मैं गधा हूँ बोल रहा हूँ, यही हो गया ना। मतलब आप सीख गए तो मतलब आप बोल रहे हो मेरे आगे तो कोई यही नहीं, यही मतलब होता है ना। अरे क्यों बात कर रहे हो, बाद में कर लो ना, मेरे जाने के बाद कर लो ना। कहाँ जा रहा है वेदांत, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं? GPU ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ GPU, एक जो कंप्यूटर पे अप्लाई होता है, सेकंड वन जो यूजर पे अप्लाई होता है। अच्छा ये काम क्या करता है, मतलब है, चलो ठीक है, कंप्यूटर पे भी अप्लाई हो रहा है, यूजर पे भी अप्लाई हो रहा है। मेन काम क्या है, ठीक है, इसके बहुत सारे काम जो मतलब रिस्ट्रिक्शन और चेंजेस से रोकना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? GPU ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अच्छा कंप्यूटर पे मैं बोला अप्लाई होता है और यूज़र पे अप्लाई होता है। कंप्यूटर क्या रहेगा? PC 01, PC 02, PC 03, ये कौन रहेगा? अमित, रीना, गीता, जो भी लोग यूज़र होंगे ये लोग होंगे, ये यूज़र होंगे। अच्छा मेरा स्ट्रक्चर क्या है? एक सर्वर है, ये सर्वर कनेक्टेड है स्विच से, और ये कंप्यूटर्स है, ये स्ट्रक्चर है। और ये किस सारे कंप्यूटर किस में? डोमेन में। ये स्ट्रक्चर है सर्वर का, मतलब ये मेरा हर ऑफिस में यही स्ट्रक्चर है। चाहे मेरे ऑफिस में चले जाओ, चाहे रिलायंस का ऑफिस में चले जाओ, जो एक मीडियम रेंज का ऑफिस है वहाँ पर क्या है? सर्वर है, सर्वर पे यूज़र है, यूज़र है। अच्छा ये डोमेन में चले गए तो इनका रिस्ट्रिक्शन तो ऐसे ही हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों का कंट्रोल, जैसे मुझे रोकना है जो इनके पास अलाउ है ऑलरेडी, उसको कौन रोक सकता है? GPU। अभी जैसे क्या हो गया, बहुत सारे लोग ना, कंपनीज अपने लोगों को लेके बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होना मतलब समझ रहे हो कि हमारा लोगो सबसे ग्रेट है, समझे? तो उन्होंने क्या हिदायत दिया, उनका हेड आया, CEO आया, बोला कि सब लोग वॉलपेपर पे अपना कंपनी का लोगो लगा के रखना, है ना। और हमारे यहाँ इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने वो रूल लगाया तो वो रूल तोड़ने का हमारा बहुत फल करता है ना। सीधी सी बात है ना। वो बोलेगा अरे इतना महान लोगो है, पगार दे तो हमको खरीद ले क्या? मैं तो ऐश्वर्या राय की फ़ोटो लगाऊंगा, है ना। मैं तो पटानी का ही फ़ोटो लगाऊंगा। क्या होगा, जैसे ही बॉस आएगा हम वॉलपेपर चेंज कर लेंगे और वॉलपेपर लगा देंगे, है ना। अच्छा अगर मैं डोमेन में डाल रहा हूँ तो भी कंट्रोल पैनल का एक्सेस है, आप चेक कर लेना। अगर किसी ने डोमेन में डाला, मैं दिखा दूंगा अभी। तो मैं बोलता हूँ उसको ना कंट्रोल पैनल दिखना ही नहीं चाहिए,
मतलब एक्सेस आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऑफिस में आप जाओगे ना, अगर किसी का कंप्यूटर देखोगे ना, तो उसके डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स फाइल बने हुए थे, पूरा डेस्कटॉप भरा रहता है। हाँ देखा होगा ना, मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर फाइल रखने ही नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं किससे कंट्रोल करूँगा? जीपीयू से। ये सारे चीज़ों को वो रोकता है। वॉलपेपर फिक्स कर देना कि भाई कंपनी का लोगो ही लगाना चाहिए, तो किससे लगेगा? जीपीयू से। कंट्रोल पैनल का एक्सेस नहीं चाहिए, आईपी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क नहीं देखना चाहिए, या फिर वो सारी जो भी आप सोच सकते हो एक लेवल तक, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल है इन जीपीयू के अंदर। तो मैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन दिखाऊंगा जो आंखों से विजुअलाइज हो। अब ऐसा बता दिया, वो मैं दिखा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता है कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे वॉलपेपर फिक्स करके दिखाऊंगा, डेस्कटॉप पे आइकॉन नहीं रहना है। अभी एक तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे पासवर्ड हमने देखा था ना, कॉम्प्लेक्सिटी, वो पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट जीपीयू से लगा हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा पासवर्ड हम 8 कैरेक्टर के नीचे रखते हैं तो हमको प्रॉम्प्ट करता है, किसकी वजह से? जीपीयू। अगर ये पॉलिसी मैं वहाँ से निकाल दूँ तो आप एक लेटर का भी पासवर्ड रख पाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये काम करता है आपका जीपीयू। फंक्शन समझा कैसे काम करता है ये? अच्छा, अब ये कंप्यूटर पॉलिसी क्या है, यूज़र पॉलिसी क्या है? सपोज मैंने कंप्यूटर पॉलिसी इसके ऊपर लगा दी कि इसके ऊपर, बराबर सुनिए, क्या खोज रहे हो? रुक जाता हूँ, खोज लो। क्यों उसके ऊपर हाथ रखो? इसको ये आजू बाजू में, हाँ अंदर हो जाओ, इसके ऊपर हाथ रखो। अपना अपना सबको हैंडल दिया है ना, ठीक है। आप थोड़ा अंदर रहो, विकास थोड़ा सा आगे हो जाओ आप, बस थोड़ा और आगे आओ विकास, एक कदम आगे आओ। हाँ बाद में देख लेना, अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अभी सपोज मैंने कंप्यूटर पॉलिसी इस पर लगा दिया, मैंने बोला कि इस पर कोई भी लॉगिन लेगा उसको ना कंट्रोल पैनल नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही मैंने बोल दिया, कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं रहेगा। कंट्रोल पैनल एक्सेस डिनाई किया मैंने, किसमें? कंप्यूटर पॉलिसी में। अब अगर अमित ने यहाँ लॉगिन लिया ना, तो उसे कंट्रोल पैनल नहीं दिखाई देगा, लेकिन यही अमित अगर यहाँ लॉगिन लेगा तो उसे कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, क्योंकि पॉलिसी किस पे लगी हुई है? PC01 पे, समझे। अब उसका अपोजिट चलते हैं, मैंने अमित को पॉलिसी लगा दिया, मैं बोला भाई तुमको कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं है। अब वो इनमें से किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन ले ले, उसे कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? समझा दोनों पॉलिसी के बीच का डिफरेंस? कहीं पे भी वो घूमता रहे। मैंने वॉलपेपर इसको फिक्स कर दिया, अब अमित यहाँ लॉगिन लेगा तो भी उसे वही वॉलपेपर मिलेगा, इधर लॉगिन लेगा तो भी वही मिलेगा, इधर लेगा। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर पे लगा हुआ है तो उस कंप्यूटर पे जो यूज़र लॉगिन लेगा उस पर वो पॉलिसी लगेगी, दैट इज़ कंप्यूटर पॉलिसी, दैट इज़ यूज़र पॉलिसी। कंप्यूटर पॉलिसी में सिस्टम का रीस्टार्ट होना जरूरी है, यूज़र पॉलिसी में लॉग ऑफ करके लॉगिन करके हो जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा, मतलब मैं बनाऊँ जैसे पॉलिसी, जीपीयू जो है ना वो OU के ऊपर अप्लाई होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर होता है। अच्छा, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है? jet.com बराबर, उसके अंदर सारे OUs है ना, ऐसे ही है ना, आपने देखा रहेगा। अगर मैंने ये GPU इसके ऊपर अप्लाई कर दिया jet.com पे, तो ये इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, नीचे जितने हैं ना सब पे वो लग जाएगा। अगर मैंने OU लिया एक और मैंने ये GPU इस OU पे लगा दिया, तो बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उस OU में जो कंप्यूटर या जो यूज़र होगा वो पॉलिसी उसके ऊपर लगेगा। अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई इस यूज़र को फ्री कर दो, तो मैं उसको उस OU से निकाल दूंगा, मैं पॉलिसी नहीं हटाऊंगा। और कोई यूज़र को बोला कि ये पॉलिसी उस यूज़र पे लगा दो, तो मैं उस यूज़र को उस OU के अंदर डाल दूंगा। मूव वाला ऑप्शन देखा था हमने, तो मूव कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिसी उसके ऊपर लग जाएगा। क्लियर हुआ? जीपीयू क्या काम करता है? ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, यूज़र कंट्रोल एंड एक्सेस डिनाइज प्रोवाइड बाय जीपीयू। तो ये दो पॉलिसी है, दोनों यहाँ देखने मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं, कुछ पॉलिसीज़ कंप्यूटर में मिलते हैं, कुछ पॉलिसीज़ आपको यूज़र्स में मिलते हैं, दोनों में सेम पॉलिसी हो कोई ज़रूरी नहीं है। देखो इधर आता है वर्चुअल मशीन को नॉट बी चेंज द सिलेक्टेड। अच्छा, ये हमारा इसके वजह से हो रहा है, हमने नहीं ये डाला था ना, अरे यार वो VMware टूल, उसके वजह से होता है, वो मैच नहीं करता है, लेकिन हो जाता है फिर भी। ओके कर दो, अभी हो जाएगा, वो एरर उसके लिए नहीं है, VM की वजह से नहीं है। मैं यहाँ से गूगल से बता देता हूँ।
मेरे को नहीं समझता बाबा, वो मेरा लैंग्वेज का भाषा में, तो आप ऐसा मत करो। यहाँ से देख लेते GPU का फुल फॉर्म, GPU का मीनिंग। हाँ बोलो बोलो, ऐसा अरे बोल दो ना, क्या के लिए टेंशन पाल रहे हो? मैं कहाँ बात के जा रहा हूँ? अच्छा ये इंस्टॉल होगा तो इसमें ग्राफिक टूल डला हुआ मिलेगा, VMware टूल, ठीक है। महीना मिलेगा। थोड़ा काम अपना परेशानी है। तो यूजर अकाउंट ऑलरेडी 2-3 मिलने ही वाले दो। कुछ बोलने के लिए आप आगे तक आए ना, याद कर लो फिर बोलो। क्या है ना, फिर जिस तरह आपको बेचेंगे थे ना तो मुझे वही बेचेंगे थे। क्या हो गया था? हाँ वो लिस्ट है, आप जाते हो ना DSA.MSc, GPU उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। jet.com पे लगा दिया तो सब पे लग जाएगा, पर्टिकुलर OV पे लगाया तो उस पर्टिकुलर OV में होगा। ये सही बताओ सर, समझ में आया। क्या समझाना है? यही सब मतलब GPU का ही समझ में आया। सब चीज़ समझ में आना चाहिए। आप तो मेरे पढ़ाने पे थूक रहे हो यार, मुंह में ढेर सारा थूक जमा करके सीधा मेरे मुंह पे थूक रहे हो। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैंने बताया ही नहीं। अगर इसका प्रैक्टिकल सर हो जाता है एक दिन में तो मैं करता हूँ। इन सब के लिए आपके पास ADDS होना ही चाहिए। Day 1 पे इसलिए ADDS बताया था, बिना ADDS के ये काम नहीं होने वाला है, आप सोच लो। अब ये समझ में आया, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, देखना। आपका एक ही चीज़ एक टाइप पे समझता है। मेरी बात को आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं आता है, बिना पढ़े आदमी आगे नहीं बढ़ते। इस दुनिया में अलग अलग काम है, अलग अलग लोगों के लिए। कोई ऐसा एक लौता होता है जो मतलब पढ़ता नहीं है फिर भी आगे निकल जाता है। आप उसे देख करके पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे रहते हैं। अभी स्टॉल वगैरह में होगा ना, वो मतलब टाइम पास करता था, आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो 10 में से 1 है। आप उसे देखोगे ना, अभी मेरे यहाँ पे जब मैं चौल में था, एक था 10वीं पढ़ा था, उसको स्टार प्लस में काम मिल गया। अभी भी हाँ स्टार प्लस में मिल गया। अब पता नहीं क्या काम मिला, बोलता है कैमरामैन का काम मिला। तो उस समय जब मतलब पैसों की वैल्यू कम थी, तो उस समय वो 15,000 कमाता था। गली में बाइक भी लगा दिया, एक लौता वही था पूरे गली में जिसका बाइक था, होंडा सिटी का लिया था। तो उसको देख के सब इंस्पायर हो गए, सबने पढ़ाई छोड़ दी, सबको स्टाफ तक से जॉब नहीं मिला। समझे? तो सबका नसीब एक जैसा नहीं है। जिस पे सरस्वती माता का उपकार रहेगा ना, वही आगे बढ़ेगा। पैसा एक बार चला जाएगा, ज्ञान कभी कोई नहीं आपका लेके जा सकता है। देखो एग्जाम्पल है ना, मैं 2 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ, सब हो रहा है ना। फिर भी मैं महान नहीं हूँ, इसके पीछे राज है नंबर ऑफ प्रैक्टिस। हर बार बिना प्रैक्टिस के आप आगे। रोज मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। अभी संडे क्या किया आपने? कल का कहानी बता दो, कल का कहानी बता दो। मैं बोला था संडे आपको कितना 5 या 6 घंटा देना पड़ेगा पूरा होने के लिए। इन्होंने एक भी दिन 1 घंटा भी नहीं दिया है। देखो हाथ नहीं गई कलम, वही हाल वैसे। क्या करूँ मैं? आपको पूरा दिन किया क्या आपने वैसे संडे के लिए? चिकन मटन खाया नहीं खा सकता, पंडित है। सब खाता है। नहीं हाईली इम्पॉसिबल। 5 घंटे ऑनलाइन तय कर लिए सर। आजकल के पढ़ाई भी ज़्यादा खाते हैं। नहीं खाते। वो बदनामी करने के लिए 10 में से 1 खा लेते हैं ना, वो कैसे नाम खराब करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो एक्चुअली में पंडित होता है। नहीं खाते। मेरे गांव के खा लेना तो उस दिन से मार के भगा देंगे, बाबन बोलेंगे नहीं लोग को। शहर का है ना क्या किए 12 बजे सो गए थे सर। हाँ उसके बाद ऐसा ही टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। मन बार बार गुस्सा आ रहा था, सर आज लैपटॉप क्यों नहीं छू रहा, हाथ छूने नहीं गया। ये तो कोई जवाब ही नहीं है। चलो गुड, वेरी गुड। टच करने का हिम्मत ही नहीं हुआ लैपटॉप। तो होता है कभी कभी ऐसा।
क्या हुआ? आए हो? अच्छा हाँ ठीक है, तो बैठो ना उधर, उसको आगे से चालू करो। टीम का बैठाएगा, जब आएगा तब आएगा ना। बैठो तो सही, बैठने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ। प्रैक्टिकल का मार्क्स खाली एग्जाम सेम ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, फीस क्लियर कर देना हाथ में आएगा उसके बाद सर। फीस के लिए कोई क्या है, 2000 हो गया एक कार्ड डाल दिया उस पे क्या रहेगा, टेलीफोन का वैल्यू 2000 और टेलीफोन का पैसा क्या आएगा, 500,000 आपका मिलेगा, 20,000 आईफोन लाइन है तो चल दिलवाते हैं ना, फोटो भी रहे तो फोटो का पैसा उड़ाना। अरे वो कॉल किया मतलब इधर तो नहीं सर ठीक है, लिख लो ये देखो। माइक्रोसॉफ्ट जीपीओ ग्रुप पॉलिसी अपडेट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग दैट डिफाइन सिस्टम विल लुक लाइक हाउ इट बिहेव टू डिफाइन ग्रुप यूजर्स। ठीक है, यही है, लिख लो बस। किसी ने पूछा तो यही डेफिनेशन दे देगा, मेरे को खुद को नहीं आता है, मेरे को जरूरत ही नहीं लगा ना कभी। किसी ने पूछा जीपीओ कंट्रोल द यूजर, बस नहीं आता क्या काम रहता है, बट डेफिनेशन किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। ये तो नाम मैंने सिर उठा लिया। हेलो, टाइम पास ना सो गया किसी और के साथ ना ऐसे देख रहा था। अरे एक गेम में आउट हुआ था उसके साथ 3 घंटा। हाँ तो हमारा एक गेम में आउट हो गया था। पार्ट पैसे तक तो वही हो गया था। मेरे साथ कोई और आता है। केकेआर पहले से टैबलेट की है। ये गिरा 30% टैबलेट की। हां सिंपल केकेआर पे बताया था। अरे मैं देख रहा था ना ऐसा 1 घंटा तो लगेगा। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं पर एक क्लास पढ़ाते थे कर लिया, चलो ओके, देख लेते। क्या नहीं होता? अरे फोटो ले लो यार, मैंने क्लोज नहीं किया। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ लिख लिख के बैठ गए हो कि भाई टाइम पास करना लगता है। ठीक है, 9:58 हो रहा है ना, हो जाएगा, ग्रुप पॉलिसी अभी हो जाएगा। ठीक है, तब तक सर्वर को ऑन कर लो। अच्छा नहीं, चलो चलिए, हमको इसमें 2 सिस्टम लगेंगे, एक क्लाइंट सर्वर, एक क्लाइंट। सर्वर फॉर प्रैक्टिकल, क्लाइंट फॉर टेस्टिंग, कि जो हमने किया वो वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यूज़र पे करेंगे, कंप्यूटर का ट्राई करते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके लिए मैंडेट
दो सिस्टम लगेगा, एक सर्वर एक क्लाइंट, और सर्वर में ADDS इनेबल होना चाहिए और OUS होने चाहिए और यूज़र होने चाहिए। और DSCP वगैरह कोई वो नहीं है। DSCP क्लाइंट के लिए रहता है, वो ऑप्शनल है। हम मैनुअल IP से भी कनेक्ट कर ले रहे थे ना, जब DSCP नहीं सीखा था तो मैनुअल IP यूज़ कर रहे थे ना। जैसे अभी सर सर्वर में हाँ? इंस्टॉल है सर, इसको डिलीट ना नहीं नहीं, क्यों करने का, मैंने कहा किया। अगर आपने DSCP डाल दिया है तो डिलीट मत करो। आप डिलीट करना है तो DSCP का रोल अनइंस्टॉल कर दो, सारी कहानी खत्म। अनइंस्टॉल और OU रहना चाहिए। ADDS रहना चाहिए, OU रहना चाहिए और कुछ यूजर्स होने चाहिए और एक डोमेन में कंप्यूटर होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, क्योंकि डोमेन पे ही अप्लाई होगा। नॉन डोमेन कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकते GPU। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो इसको पावर ऑन करते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट रेडी है। देखो इसमें पहले से अल्ट्रा व्यूअर मिल गया ना, तो मतलब हम CD सक्सेसफुली मॉडिफाई कर लिए, बराबर है। ठीक है, नेविगेटर। तो ये इसको डोमेन में डालेंगे हम लोग और उसके बाद मैं सर्वर ऑन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा सर्वर। ठीक है, पावर ऑन सर्वर। ठीक है, तो ऑन होने के बाद इसे हम इसमें डालेंगे, क्या बोलते हैं, डोमेन में। ठीक है, डोमेन में डालने के बाद GPU पे वर्कआउट करेंगे। देखो सिस्टम चालू हुआ, IP मिला क्या इसे, IP क्या है, एक बार ये इधर है। कर सकते हो ऐसा, हाँ ये कर सकते हो। देखते हैं IP मिला क्या इसमें। Windows तो z.com से इसे IP मिलना चाहिए, 0% तो मिल जाएगा। अभी तक IP स्टेटस अभी तक नहीं मिला, सर्वर चालू हो रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको झिझोर नहीं रही है, लग रहा है। सर इसका हार्ड डिस्क 100% क्यों अच्छा सर, यूज हो रहा है? छोड़िए ना। इसका किसी में SSD बोल रहे थे ना, देखो आपका रहेगा SSD, उसमें है SSD इसमें। सर कल दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। आप लीजिए। निकाल लिया रहेगा सर इसने। चेक कर दे रहे देखिए सर, अभी हार्ड डिस्क ड्राइव दिखा रहा है। परफॉर्मेंस में जाओ, सर क्या रनिंग है इसमें, इतना यूज हो रहा है? SSD है ना बस। हाँ। कहाँ है SSD? वहाँ पे SSD लिखा रहता है। हाँ लेकिन सर कल SSD लिखा था। ये निकाल लिया सर। ले गया ले गया। क्यों नहीं हो रहा वो मैं नहीं बोल सकता क्यों नहीं हो रहा है। और ठीक है सर, मतलब यूज क्यों हो रहा है? 100% इसमें क्या रनिंग है? हार्ड डिस्क स्लो होते हैं, तो मेरा भी 100% चल रहा है। मैं लाइट तो हमेशा देखते रहता हूँ, जब भी स्लो होता है इमीडिएट मेरा नजर लाइट पे जाता है। इन्होंने देखा है, जब भी मेरे को स्लो फील होता है मैं तुरंत लाइट पे नजर डालता हूँ ना। वो जितना तेज ब्लिंक होगा, बंद रहेगा ना, मतलब हार्ड डिस्क उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितना कंटिन्यू ग्लो रहेगा वैसा मेरा नजर तुरंत उधर, जब स्लो उधर चलता है तो तुरंत मैं नीचे देखता हूँ। इन्होंने ऑब्जर्व किया है ना। अभी है सर। दोबारा यूज स्टार्ट करने के नहीं होगा, फिर और स्लो हो जाएगा। नहीं मैं होगा, वर्चुअल मशीन में देखा था, रुक जाओ। वर्चुअल में तो SSD दिखाएगा ना। अच्छा हाँ, IP सर। मिल गया, देखो मैं वर्चुअल में सर्च किया था। ये देखो यहाँ पे z.com से IP मिल गया, बराबर है। तो ये डोमेन में जा सकता है, IP मिल गया तो हम सीधा, फिर मैं पिंगविंग नहीं देखने वाला। अगर मुझे DHCP से IP मिल जाता है तो मतलब प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है। तो अगर मैं राइट क्लिक, स्टेटस, डिटेल, देखो सर्वर कौन है 254 है ना, तो मैं सीधा इसे डोमेन में डालूंगा। डोमेन में डालेंगे Windows sysdm.ctl, एंटर किया। ये अभी डोंट आस्क कि क्यों कमांड चलाते हो, सब पता है आप लोगों को। ओके, चेंज पे गए और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने PC003 दे देता हूँ मैं, और इसको डोमेन z.com। ओके, तो डोमेन में जाना है। हाँ ये बताया कई बार हो चुका है, अभी गिनती नहीं है इसका।
ठीक है, बराबर रहेगा तो डोमेन में वेलकम कर देगा और ये डोमेन में चला जाएगा। ओके, आ गया ना? ओके ओके, लो रीस्टार्ट नाउ। तो डोमेन में क्लाइंट चला गया हमारा। उधर बैठ जाओ। कौन है सर? बालकृष्ण सर आए एग्ज़ाम देने हैं BCA। आप रुकोगे सर? मैं क्यों रुकूँ? एग्ज़ाम मेरे अंडर में है ही नहीं ना, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और प्रैक्टिकल और वाइवा का एग्ज़ाम देना, वो सब मैं करके बैठ गया हूँ। इनके भाई साहब पीछे रह गए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। मैं बोला बोले अरे यार बोलना ही चाहिए ना, ऐसा कैसे आप किसी का टाइम खराब कर रहे, बोले तो शायद अक्ल आ जाए तो आ जाते थे। कॉल कर लेते अभी भी उसके पास टाइम है, 30 तारीख तक के बीच में वो कभी भी आके पेमेंट करके एग्ज़ाम दे सकता है। और वो नहीं आ रहा है, उसको सब पता है, ग्रुप में अपडेटेड है वो, फिर भी उसे मज़ा आ रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लास्ट ईयर है सर? नहीं, सेकंड ईयर है, इसके बाद 1 साल और मेरे साथ रहेंगे, 1 साल और मजा करेंगे। चलो हो गया, डोमेन में चला गया। तो डोमेन में जाने के बाद देखो यहाँ पर अदर यूज़र आ रहा है। अदर यूज़र के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अदर यूज़र बनाना पड़ेगा वहाँ पर। तो सर्वर पे चलते हैं, तो सर्वर का जो डोमेन के लिए क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं। एक OU बनाते हैं, एक यूज़र बनाते हैं, और जब कंप्यूटर पॉलिसी में काम करेंगे तो कंप्यूटर पॉलिसी का बताओ, पहले यूज़र वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी हम कभी बनाते नहीं हैं, पॉलिसी प्री डिफाइन है, हम खाली पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अच्छा, बनाना और क्रिएट करना इज़ द सेम, बट मीनिंग मेरा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक सर्टन सोच जो सोच सकते हो ना, वो सारी पॉलिसी बनी हुई है, वहाँ से मुझे पिकअप करना है एक पॉलिसी के अंदर और वो पॉलिसी अप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ? सिंपल सा छोटा सा फंडा है, और इसके लिए आपको कोई रोल ऐड नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एडिटिव डालते हो तो ग्रुप पॉलिसी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, मतलब कुछ भी एडिंग हमको नहीं करना है। चलो ABC 1 2 3। अरे यार ये जब भी मैं रुपेश को देखता हूँ तो वो इधर उधर चला जाता है, पनौती नहीं है। लोकल सेशन मैनेजर। देखो कृष्णा को भी इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया है, आज इंग्लिश करने बोल रहा था। मैं इंग्लिश नहीं कर सकता क्योंकि इंग्लिश की मैडम है ही नहीं, तो ये क्लास कंटिन्यू करने वाला है। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो छुट्टी दूंगा सीधा। बोलो छुट्टी भी है सर, ऐसे टाइम पे देते हो 7 नहीं, उस समय मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, उस इंग्लिश का प्लान था ही नहीं, मेरा बैक पेन हो रहा था ना, इसके लिए तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सच बोल रहा था, बोलने वाली मैडम से इंग्लिश की क्लास। ऐसा नहीं है, उसके लिए उसको पेमेंट नहीं दे रहे ना, पेमेंट देंगे तो सर एक मैच तो करा दिए। आप बात किए ना, आज फिर चले जाना, इंग्लिश का लेक्चर कब होगा मैडम, आपने बात किया क्या? बहाना ढूंढ लो ना बात करने का, उसमें क्या है। बोल देना कि आप ही कर लो। जिस चीज में सुख मिल रहा है वो कर लो। आज बात करो तो सर मदद कर देते हैं तो अब क्या करें? अब क्या करें सर? अब पूरा थोड़ी ना ऐसा ले जाएगा कि रुपेश आप पे लाइट मार रहा है तो प्लीज टीचर में बात करें, ऐसा नहीं बोल सकते ना। अरे सर मैम लोगों ने डायरेक्ट उनसे बोल दिया ऐसा। अरे वो मैम बोलते मेरे को हिंदी आती ही नहीं है। कौन सी मैडम हो? आती है अंग्रेजन मलयालम कौन सी? मलेशिया नाम क्या होता है? हैदराबाद वाली का नाम नहीं पूछा। ये सर मलेशिया मलयाली बोलना होगा, मलेशियन अलग होती है, रशियन की तरह नहीं होती। अरे सर मैंने पूछा किधर से, तो कहती है मलेशिया। लेकिन आप इतना इंटरेस्ट क्यों लिए, कहाँ से हो? यूपी से तो नहीं निकली ना, तो छोड़ दो ना। सर अंग्रेजी बोलती हो विदाउट ग्रामर मिस्टेक। आपको कैसे पता चला? बोला क्या बोला? इंग्लिश में ही बात करी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको इंग्लिश में बात कर लेना चाहिए। अरे सर ये आपका नाम खराब कर देता है सर, ये उधर जाके क्या किया है? कोई बात नहीं, प्यार करते हैं, प्यार के खुशी में वन साइडेड लव होते हैं। लेकिन सर उसका क्या फायदा? बहुत फायदा है। जॉब अच्छी लग जाएगी तो अपने आप फायदा ही फायदा है यार। जॉब देखो ये जब हम बात करें ना, इनको सुनने में भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? रिजेक्ट कर दी। चलो ठीक है, आज और टाइम कम है अपने पास, 10:08 हो रहा है, प्रैक्टिकल को आधा घंटा लगेगा तो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो टूल पे जाते हैं और हम लोग एक्टिव यूजर देख लेते हैं क्राइटेरिया जो है, वो यूज वगैरह यूजर है या नहीं मेरे पास।
नहीं उसका नहीं सर, आप अभी पहले यूजर का कर रहे हैं। हाँ पहले यूज़र का कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी इतने सारे यूज़र्स है इसमें अकाउंट के अंदर, जिया लाला, और जो मैंने कंप्यूटर्स लिए वो कंप्यूटर है इसमें, देखो है PC03 है, PC01 मेरा वो था, इसके लिए मैंने जानबूझ के, मेरे को नाम थोड़ा डाउट आ रहा था इसलिए मैं जानबूझ के 3 नंबर तक लिया। तो PC03 भी है। तो जब कंप्यूटर ऑब्जेक्ट पे हमको काम करना हो तब हम इसको टारगेट करेंगे। अभी कंप्यूटर ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा है तो हम किसको टारगेट करेंगे, अकाउंट के अंदर जितने भी यूज़र है वो सब हो सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और नया बना देते हैं, ठीक है। उसमें भी ऑटोमेटिक हाँ ग्रुप्स के लिए भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने सारे यूज़र्स डिलीट कर दिए, एक नया यूज़र बनाता हूँ और 2 नए यूज़र बनाता हूँ। उन दोनों पे चेक करूँगा क्या ये एप्लीकेबल होता है या नहीं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू यूज़र का नाम मैं दे देता हूँ लताबेन, ठीक है। लॉगिन भी लताबेन, ठीक है। और ये नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको अनटिक नेवर एक्सपायर ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, और ये सेम एक और बना देता हूँ मैं, अनीता, राइट क्लिक, कॉपी, अनीता 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 अनीता, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। अच्छा एक काम करते हैं, इनमें से किसी एक को लॉगिन ले लेते हैं, अनीता को लॉगिन दे देते हैं। अनिल है सर वो, अनित है, लेकिन लॉगिन नेम अनीता है। मैंने एक भूल गया, लॉगिन नेम अनीता है, देखो। हाँ सर यूजर लॉगिन में। हाँ तो मेरे को अनीता ही यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लाइंट साइड पे जाते हैं और अनीता को लॉगिन देते हैं, अदर यूज़र अनीता। क्लाइंट साइड पे लॉगिन देगा, नाम अनीता है लेकिन वो अनीता है लॉगिन में, ठीक है। इधर ध्यान दे दो, नहीं तो समझेगा नहीं। बाद में कंप्यूटर चला लेना मिस्टर विकास। मैं आधा घंटे ही मांग रहा हूँ आपसे, बस आधे घंटे के बाद जितना क्लिक करना उतना क्लिक करो, लेकिन आज जल्दी निकल जाना क्योंकि एग्ज़ाम देना है, कल कर लेना कंटिन्यू, चाहिए तो कल प्रैक्टिस रख लेते हैं बस सर ऐसा सिस्टम नहीं करते। अब आओगे सर? आऊँगा मैं, नहीं आऊँगा तो ठीक है, मैम से बोल दूंगा आके नहीं आएगा तो। सर आओगे तो बस नहीं आएगा, ADDS करा लेना सर। हाँ ADDS का सर। ADDS तो कचरा है यार, पूछो ये लोग अभी तक नहीं समझे। कचरा है ना, सबसे कचरा प्रैक्टिकल ADDS। एक बार सर कुछ नहीं ADDS किया। होगा ना सब कर डालूंगा एक साथ। पर ADDS कचरा है ना, बोल तो रहा हूँ। रोल ऐड किया, प्रमोट किया, उसमें थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, नेक्स्ट 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 फिनिश हो गया। अभी तक इसने सर किया क्या है? ADDS नहीं किया इसने अब मुंह से बोल भी तो रहा हूँ, रोल ऐड किया, रोल ऐड करने के बाद प्रमोट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, फिर वहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, डोमेन नेम बताया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया, खत्म। यही किया था ना, पूछ लो। जो मुंह से बोल रहा हूँ विजुअलाइज हो रहा है ना। अच्छा जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो विजुअलाइज होता है ना आंखों में। अरे तुम लिखे हो ना तो देख कर करो ना, जा कर दूंगा रोना धोना बंद करो, मेरे को 2 मिनट लगेगा, कोई मेरे लिए बड़ा चीज़ नहीं है वो ADDS। तो फिर मतलब आप RODC ADS ये सब से वंचित हो। सबसे ऊंची। तो यहाँ क्या करने आ रहे थे, टाइम पास करने। वो मैडम मुझे ये शब्द सुनने के बाद ना मेरा दिल सच में दुखता है कि सारी चीज़ें देखो, एलिसन है, ओम जी है, अभी श्री कृष्णा नहीं है, नहीं तो सारे प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली डन करके दिखाया, रिजल्ट के साथ दिखा है ना। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे? अरे भले नहीं लिख रहे हो, दिखता तो है ना। और हम किस में खेल रहे हैं? सिर्फ डैशबोर्ड में ही तो खेल रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं? विंडोज 10 के जैसा हम कंट्रोल पैनल में इधर उधर नहीं, डैशबोर्ड खुला है, कंप्यूटर मैनेजमेंट 3 ही क्लिक है मेरे पास हमेशा से। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये डैशबोर्ड में सामने एड रोल, यहाँ पे फीचर्स, और ये बस इतने ही क्लिक हमने किए हैं, मेरे को जहाँ तक पता है ये इसके अंदर, और कुछ किया ही नहीं है। फिर संडे बनाओ घर पे, और कुछ नहीं। आपको दिख ही नहीं रहा है, आप इधर 70-70 हज़ार रुपया भर रहे हो, वो दिखता ही नहीं है आपको। मतलब मजाक है ना। देखो एट द एंड जुलाई आएगा, बहुत ले जाओ अगस्त में, मैं बाय बाय बोल दूंगा, फिर सब अपने रास्ते, एग्ज़ाम दो, सर्टिफिकेट लेके जाओ, और यहाँ से जॉब लो, जो भी है यही होने वाला है ना। रिपीट मांगोगे उससे, नहीं होगा सर।
अब भी ले लो रिपीट, मेरा क्लास छोड़ करके जहाँ पीछे चल रहा है ना वहाँ भाग जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे चक्कर में मत पड़े रहो फिर। मैं गधा हूँ, आपको गधा बना दूंगा। सिंपल सा बात है, जहाँ से M2 चल रहा है बात करके वहाँ शिफ्ट हो जाओ। नहीं समझा, क्योंकि ये रिपीट होने वाला नहीं है। तो आप देख लो, आप बोलोगे एडीडीएस, हाँ मैं दिखा देता हूँ, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल करेगा। इसलिए लिस्ट दिया, आप लिस्ट देख लो आपने कितना परफॉर्म किया है। देखने से कभी किसी को कुछ नहीं आता है। भगवान शिव को जानते हो ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए तपस्या करना पड़ता है। आप सोच रहे हो हाय हेलो करके पहुँच जाओ, तो वहाँ खड़े ही नहीं होने देंगे भगवान। कोई भी अगर एलिसन हर फ्राइडे या फिर हर संडे चर्च जा रहा है, तो इनडायरेक्टली भगवान को खुश रखने के लिए तो जा रहा है ना। बोले कहीं से तो कृपा है तो भगवान का है ना, इसीलिए जा रहे हैं ना। मैंडेटरी कर देते ना मोस्ट ऑफ केस में। एलिसन से पूछ लो, मोस्ट ऑफ केस में संडे फ्री डे होता है, तो आप वो दिन भगवान को देने का, इसलिए चर्च आने का। वो नहीं जा रहे हो आपकी मर्जी, बट सारे रूल्स बने हैं, वो रूल्स पे चलने को मॉम डैड बोलते हैं ना कि भाई काय के लिए सो रहा है, जाना। एक दिन तो बोल रहे तेरे को जाने के लिए। तो देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, यहाँ पर ध्यान दे दो। अभी जैसे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन दिख रहा है, मैं कुछ फाइल एंड फोल्डर बना देता हूँ और कंट्रोल पैनल एक्सेस करके देखता हूँ, और वॉलपेपर का थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, तो पहला एक पॉलिसी लगा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फाइल बना देता हूँ। देखो ये कुछ मैंने डेस्कटॉप पे बना दिया। मैं बोला हाइड ऑल आइकॉन्स फ्रॉम डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन्स होने नहीं चाहिए, बराबर। ऐसा मेरा एक पॉलिसी थी। अच्छा, सेम पॉलिसी में आप मल्टीपल पॉलिसीज लगा सकते हो। अच्छा, कंट्रोल पैनल दिखता है मुझे, देखो विंडो 7 कंट्रोल पैनल। अच्छा, कंट्रोल पैनल कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर दिखता है क्या कंट्रोल पैनल? इसमें दिखता है C से कंट्रोल पैनल होता है ना, कैमरा, कार्टूना। कंट्रोल पैनल एक्सेस डिनाई कर देते हैं। हम चेक करते हैं विंडो 7 कंट्रोल पैनल एक्सेस हो रहा है, देखो एक्सेसिबल है। मैं बोला इसको कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, करने में दिखे ही ना, खुलेगा ही नहीं, एरर आएगा, बोलेगा यू वांट टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, ऐसा मैसेज आएगा। अभी खोल के दिखा दिया ना, और वॉल आइकॉन भी दिख रहा है डेस्कटॉप पे। मुझे ये सारे आइकॉन हाइड करने हैं, 2 पॉलिसी लगाने। कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आइकॉन्स नहीं दिखना चाहिए। ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये पॉलिसी हमको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, सर्वर पे आ जाते हैं। सर्वर पे जाएंगे हम टूल के अंदर। टूल के अंदर हमको मिलेगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट एडीडीएस के साथ मिल जाता है, तो कुछ रोल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, क्लिक कर दिया मैंने, और ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ गया। एक नया रिजल्ट ओपन हो गया, इसको फिर से कर क्या फिर से यार। अच्छा, ये मेरे से एक क्वेश्चन था ना सर, मैं आपसे पूछा था सिमेंटिक्स करके एक था, जो सामने वाले को ये ब्राउजर ओपन ना कर सके। हाँ, यही करना पूछ रहा था आपसे। ये लेकिन मैं सर्वर से बता रहा हूँ ना, वो एंटीवायरस से रहेगा तो उस पर भी होगा, पता नहीं। अरे सर, मैंने आपसे कहा था ना एक बार सिमेंटिक करके कि सर मैं गया था सीमांजू में, वहाँ पे एक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, कैसे करते हैं ताकि वो यूज ना कर सके। देखो फिर समझो, अभी यही है, टूल में गया, हाँ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेगा तो हमारा फॉरेस्ट नज़र आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने पे डोमेन्स jet.com, देखो दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, बराबर ध्यान देना तो ही समझेगा। अभी रुक जाइए सर, देखिए सर थोड़ा लेकिन jet.com में ACC में जाने सर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक्सपांड करके दिखाया मैंने, अभी तक कहीं जाने के लिए नहीं बताया। वो ऐसा था, जब भी खुला ना तो ऐसा था, ये भी नहीं खुला था, ऐसा था, ऐसा था। तो मैं बोला इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, तो ऐसा दिखाई देगा। ब्रेक पे क्लिक करो, बराबर क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, माउस मत तोड़ो। अच्छा, इसमें देखो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, खाली है। ये अकाउंट पॉलिसी के। अच्छा, एक देखो लिखा है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, है ना, दिख रहा है। ये किस पे लगा है, jet.com पे लगा है।
तो मतलब उसके नीचे जितने भी है इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, जो भी आओगे नीचे पॉलिसी लगाएगा। ओके करते क्या पॉलिसी है, मैंने पासवर्ड पॉलिसी बोला था याद है, ये पहले से इंस्टॉलेशन में ही बना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कहीं पर डिटेल्स में नहीं दिख रहा है, सेटिंग में देखो, सेटिंग में दिख रहा है क्या, हाँ देखो जनरेट रिपोर्ट कर रहा है। क्या पॉलिसी बाय मैंने नहीं बनाई है, बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम ने बनाई हुई है, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड क्लोज, और अभी दिख जाएगा। ये देखो कौन सा सिक्योरिटी में देखो शो करो, देखो लगा हुआ है पासवर्ड पॉलिसी इसके अंदर। अभी जो मैं मैनुअल बनाऊंगा उसमें भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये इसलिए आपको ये यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ तो पासवर्ड पॉलिसी निकल जाएगी। तो आप नेवर एक्सपायर रखो, कभी कुछ होगा ही नहीं, लेंथ वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी पॉलिसीज लगी हुई है, तो ये पॉलिसी हमको टच नहीं करना है, हमको नया पॉलिसी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रुप पॉलिसी दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट है, देखो ये 2 लगा है और ये वाला पॉलिसी इसके ऊपर लगा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे शॉर्टकट का आइकॉन दिख रहा है, दिख रहा है छोटा सा, नहीं दिखता है, रुको जूम कर देता है, थोड़ा क्यों पूरा देखो ना अपने पास जब है। ये देखो शॉर्टकट, ये पॉलिसी बना हुआ है, ये पॉलिसी जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा वो भी यही लिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो ऐसा शॉर्टकट वहाँ पर आ जाएगा। तो पॉलिसी बनाना है, फिर पॉलिसी को लिंक करना है, किसके ऊपर पॉलिसी लगाना है, क्लियर हुआ। तो पॉलिसी सबसे पहले बनाने का हम प्रोसीजर करते हैं और उसमें ये 2 पॉलिसीज ले लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, देखो ऑप्शन है न्यू, इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, न्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, राइट क्लिक न्यू। अच्छा वो बोल रहा है पॉलिसी का नाम दो, मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, कस्टम लिख देता हूँ, कस्टम पॉलिसी, अरे कुछ भी लिखो, बोला ना कस्टम पॉलिसी, ऐसे ही नाम दे दिया मैंने कस्टम, ठीक है। और नीचे जो है सोर्स स्टार्टेड जीपीओ नन है, ओके कर दो, देखो पॉलिसी बन गई। अच्छा पॉलिसी बन गई, राइट क्लिक न्यू, पॉलिसी का नाम दे दिया, क्लोज कर दिया, पॉलिसी बन गई। बट अभी तक हमारा टारगेट उस पॉलिसी के अंदर नहीं आया, क्लियर है। मैंने क्या बोला, मुझे हाइड ऑल आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप। अच्छा ये लाइन में बोल रहा है, ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि मेरे को याद है। फिर उसके बाद डिनाई कंट्रोल पैनल एक्सेस, बराबर, ये 2 चीज़। तो अब क्या करेंगे, ये पॉलिसी जो हमने बनाई उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन रहेगा एडिट, सिलेक्ट पॉलिसी, राइट क्लिक एडिट। राइट क्लिक एडिट कर देते हैं, क्लिक। अच्छा ये हम दोबारा रिपीट करेंगे कल, लेकिन कल वॉलपेपर के लिए करेंगे और कल आते ही 9:15 पे मैं चालू कर दूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोग 9:15 तक आने अच्छा सर, ये जो प्लीज़ हाँ कोशिश करो। मैं समझ सकता हूँ ट्रेन की प्रॉब्लम, लेकिन क्या करूँ मैं, बताओ टाइम खत्म हो जाता है तो फटाफट टाइम भागने, 10 के बाद कैसे 11 बजता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। ये तो है सर, मेरा कुछ जैसा अभी ये अपना HP का लैपटॉप बांट रहे थे कांग्रेस के टाइम पे, तो उसमें सर ये मतलब वॉलपेपर फिक्स रहता था वो सबका, बायोस से किया हुआ है, बायोस से। हाँ वो इससे नहीं किया। वहाँ पर यहाँ पे 2 सिस्टम जिम्मेदार है ना, हाँ सर, एक वो तो सर्वर- लैपटॉप अकेला है ना, मतलब ऐसा करके इसमें डाल दिया वैसा। हाँ बायोस में फीड किया है उनके कहने पे, समझिए। अच्छा एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे करने के बाद हमने डिस्कशन किया 2 पॉलिसी, यूज़र एंड ग्रुप को दिखेगा, देखो आ गया, देखो कंप्यूटर पॉलिसीज, यूज़र पॉलिसीज, जिसको मैंने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो हमारा टारगेट कौन है, यूज़र है ना, तो हम यूज़र को एक्सपांड करें। पॉलिसीज में सॉफ्टवेयर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट है, बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरी किया हुआ है। उन सारी चीज़ों को फुल स्क्रीन करता हूँ तो समझेगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बोलूँ तो इसको एक्सपांड किया, देखो ये सॉफ्टवेयर का पॉलिसी है जिसमें कुछ है ही नहीं।
फिर उसके बाद विंडो सेटिंग, ये रहा देखो विंडो सेटिंग का पॉलिसीज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट वगैरह है, ये कहाँ यूज़ होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट किसमें है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट है देखो। अच्छा, जब नहीं समझता है आप राइट क्लिक करके ऑल पॉलिसी भी कर सकते हो, कहीं ऑप्शन है, और यहाँ पे फ़िल्टर भी है, मैं यूज़ करूँगा थोड़ी देर में फ़िल्टर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप से ना, तो ये डेस्कटॉप की पॉलिसी है देखो, ये डेस्कटॉप की पॉलिसी से जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। फिर उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट एंड पॉलिसीज़ में गया। ठीक है, ये वाला। उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर भी मल्टीपल है देखो, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इनेबल और हाइड एक्टिव डायरेक्टरी फोल्डर, मैक्सिमम साइज एक्टिव डायरेक्टरी शीट, डेस्कटॉप इनेबल एक्टिव डेस्कटॉप वॉलपेपर, देखो डेस्कटॉप वॉलपेपर आया। फिर ये सारे हैं, प्रोहिबिटेड टू एडिट आइटम, प्रोहिबिटेड टू डिलीट आइटम, क्लोजिंग, है ना ये। तो ये क्या है ना, अभी इसका मैं आउटपुट नहीं दिखा सकता, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब हाँ, तो वो काम करे नहीं करे मुझे दिखाए, उसका प्रॉपरली मुझे लोकेशन पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर एक्शन ले रहा है, समझे। लेकिन वो मेरे को वॉलपेपर का डायरेक्ट दिख जाएगा, कंट्रोल पैनल डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये काम कर रहा है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो घर पे, जो इसमें से लगे। अच्छा, उसका मीनिंग जानना है ना, तो उसमें क्लिक करोगे कहाँ मीनिंग लिखा रहता है देखो, कि ये कहाँ और कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा बैठ के। ओके, तो और देखो स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू के अंदर देखो इसमें रहेगा सारी चीज़ें, रिमूव प्रोग्राम फ्रॉम लिस्ट, स्टार्ट मेनू वगैरह वगैरह बहुत सारा। अच्छा, ये हो गया भीड़ में पढ़ करके ढूंढना। हम क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर मतलब हमको थोड़ा सा वर्ड पता है ना, वो वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड से जितने भी स्टेटमेंट होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। या तो आप ढूंढ लो बैठ के पढ़ के। अच्छा, मेरे को पता है, मैं बिना सर्च के भी ढूंढ लूँगा। जैसे मुझे डेस्कटॉप पर चाहिए तो देखो डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पर लेगा डिसेबल ऑल आइटम, देखो यही था ना हमारा मीनिंग, पढ़ लो। तो मुझे फ़िल्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन कंट्रोल पैनल का मुझे पता नहीं था है, तो मुझे उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ़िल्टर। ये तो सामने दिख गया डेस्कटॉप पे, तो ये पॉलिसी ले लिया और इसको मैं क्या कर दूँगा, इनेबल कर दूँगा बस, और अप्लाई हो गया। ये हो गया इनेबल, पॉलिसी में ऐड हो गया। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक देन इनेबल। अब ये इनेबल हो गया, तो जो मेरा कस्ट कॉल था उसमें ये पॉलिसी ऐड हो गई। अब मुझे कंट्रोल पैनल वाला चाहिए, तो कंट्रोल पैनल वाला मुझे तो पता नहीं कहाँ है, अब इतने भीड़ बढ़ा के मैं कहाँ ढूंढूं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, बाय फिल्टर। देखो दिख रहा है, फनल दिख रहा है ऊपर, फिल्टर, इसमें फिल्टर का ऑन हो गया, देखो इस सब पे फिल्टर लग गया। ओके, इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन में गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से ऑन किया ना, आप इसको राइट क्लिक करके फिल्टर ऑन, देखो सेम चीज़। फिर उसके बाद राइट क्लिक फिल्टर ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो इनेबल कीवर्ड, और मैं क्या बोलूँगा, कंट्रोल पैनल से रिलेटेड चीज़ें मुझे बताओ। ये समझना पड़ेगा, इसको कैसे लिखोगे आप, बीच में कहाँ से लिखोगे, ये समझना पड़ेगा। मतलब आप ले इनेबल करना चाहिए। अब ये फिल्टर बीच में क्यों, कैसे घुसा पाओगे, मेरा बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो वीडियो बना के दूँ तो समझे, और वीडियो अलाउ नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल लिखो, कंट्रोल, और एनी मतलब जहाँ भी कंट्रोल लिखा रहेगा वही स्टेटमेंट शो करना। क्लियर हुआ, और ओके कर दिया। अब ये फिल्टर ऑन हो गया। अब ये देखो कम हो गया ना, अब मुझे सिर्फ कंट्रोल से रिलेटेड दिखाई देगा। मैं इसको ओपन करूँ, कंट्रोल देखो, हाइड स्पेसिफाई कंट्रोल पैनल आइटम, ऑलवेज प्रोहिबिटेड टू एक्सेस कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग, ये ना हमारा बराबर है। देखो प्रोहिबिटेड, रोक दो कंट्रोल पैनल और एक्सेस सेटिंग करना, इसको भी इनेबल कर लेते हैं, इनेबल। अब दो पॉलिसी हमारी इनेबल हो गई, बराबर है। और ये अब कर दो क्लोज। दो पॉलिसीज में से सर्च करके मैंने ऐड कर लिया, आप जितना चाहे उतना ऐड कर लो, 10 चाहिए 10, 20 चाहिए 20, जो आपको पता है, जो मन कर रहा है वो पॉलिसी ले लो। ओके, क्लोज कर दिया। अब ये पॉलिसी के अंदर अगर मैं रिपोर्ट देखता हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ मैं, डिटेल सेटिंग, देखो इसमें पॉलिसीज लगी हुई है, शो करो, देखो
कंट्रोल पैनल देखो, तो आप देख सकते हो कि पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी मैंने इन्वॉल्व करी है। 2 पॉलिसी इन्वॉल्व करी है। अब मेरी पॉलिसी रेडी है अटैच होने के लिए। अब ये जिस पे मैं लगा दूंगा, जिस ओयू पे, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मेरे पास एक ही ओयू है अकाउंट, और उसके अंदर 2 यूजर है, अनीता और लता बहन, ठीक है। हम लिंक करेंगे। तो अकाउंट को अब लिंक करने का प्रोसीजर कर रहा हूँ। पहले पॉलिसी बनाया और पॉलिसी के अंदर पॉलिसी इन्वॉल्व करा। सिंपल फंडा है, देखो, पॉलिसी बनाया, पॉलिसी के अंदर पॉलिसी इन्वॉल्व किया। अब इस पॉलिसी को लिंक करना है। तो अकाउंट को राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे लिंक एग्जिस्टिंग जीपीयू लिखा है, देखो। पॉलिसी बन गई हमारी, क्लियर। उसमें पॉलिसी में रूल्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो जिस पे अप्लाई करना है उस ओयू को राइट क्लिक करके लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीयू। अब इसके बाद हम खाली रिजल्ट देखेंगे क्लाइंट साइड पे। क्लिक कर दूं, लिंक हो जाएगा क्लिक करते ही। अच्छा नहीं, वो बता रहा है, लिस्ट बता रहा है कौन सा पॉलिसी लिंक करना है। हमको ये वाला करना है, हमारा यही है ना। और ओके कर दिया और ये हो गया लिंक। 2 कहाँ, मैं तो कस्टफोली बनाया ना, उसके अंदर 2 पॉलिसी लगी हुई है। ये लग गया किसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, बराबर है। अकाउंट पे लग गया। अगर मेरे को किसी में डिलीट कर दो, तो पॉलिसी डिलीट नहीं करने का, लिंक निकाल देने का। इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देने का, राइट क्लिक डिलीट। मुझे एक ही यूजर को देना है, तो एक ओयू बनाओ, उसके अंदर यूजर एक ही रख दो। अभी तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, अकाउंट के अंदर सर अकाउंट बनाएंगे। बाहर बना दो ना। ओयू का कोई लिमिट है नहीं, तो अकाउंट तो बना के उसको उसमें, अगर एक ही यूजर पे लगाना है तो उस एक ही ओयू के अंदर एक ही यूजर रखो। जैसे सर इसका अकाउंट में जैसे 2 यूजर है अभी, उसके अंदर जाके नहीं लगा। नहीं, मैंने क्या बोला अभी स्टेटमेंट में, देखो टिक भी किया है, पॉलिसीज ओनली अप्लाई ऑन ओयू, बस। तो आपको जिस, कौन है? चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मुझे सर्वर और क्लाइंट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये पॉलिसी एप्लीकेबल करने से लिए। तो ना यूजर रखे थे तो दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। दोनों को लॉगिन देके दिखाऊंगा मैं। एक को लॉगिन लेके क्रॉस चेक करवाया कि वॉलपेपर पे मतलब ये आइकॉन्स दिख रहे थे, मैंने 2-4 फोल्डर भी बनाए और कंट्रोल पैनल एक्सेस करके भी दिखाया। अब पॉलिसी लगने के बाद वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू आप इस सिस्टम को दोनों को रीस्टार्ट करो, लेकिन मैंने क्या बोला, सर्वर रीस्टार्ट नहीं करते। तो उसके लिए कमांड है जिससे पॉलिसी क्या होती है, अपडेट होती है। तो उसके लिए कमांड है विंडोज R gp update/force। एंटर करोगे gp update/force। हाँ दिखा रहा हूँ, पहले वो तो जाने दो। पता चला मैं गलत बोल रहा हूँ, कमांड नहीं चल रहा है। तो एक काम कर, उसका बाजार वाला कल से पैसा बांटने की कोशिश कर रहा है। आपको बात करना था ना, हाँ बात कर लो। हेलो, उठा दो। हेलो, मेरे को एंड कर दिया, मैं रूपेश बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ बोलिए। हाँ सर बताइए। कौन सा लोन सर पास कर रहे हो आप? अरे वो हाँ बोल दिया तो मेरे को लोन दे देगा वो। ऑलरेडी उसके पास सारे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ऐसा wajah.com पे सर आपने दिया है, सब बोल सब कुछ है उसके पास मेरा। सर मैसेज भी भेजा होगा। भेजने दो, ठीक है चलो। उसके बाद सब कुछ है मेरे। हाँ बोलते हो प्रोसेस करके पैसा अकाउंट में डाल देगा, समझे। 5 लाख रुपए आ जाएगा बेमतलब का, फिर उसका EMI बढ़ते बढ़ते मेरा हालत खराब हो सर जाएगा। वापस नहीं कर सकते हिसाब नहीं, एक बार देखो, लोन या कुछ भी एक बार प्रोसीजर हो गया ना, तो आप पूरा फोर्स क्लोज कराओगे तो 5 लाख का वो मेरे से 3% लेगा, तब जाके वो लोन क्लोज करेगा, प्लस 3% का 18% GST लेगा। और ये मैं बेयर नहीं कर सकता आपकी एक गलती की वजह से, ठीक है। 5 लाख का 3% निकालो, कितना हो जाता है? सर तुमको दिए थे वो कॉल उठाने के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। कमांड था विंडोज R gp update/force, gp update/force। अब दिख रहा है विंडोज R gp update/force। GP इज अ ग्रुप पॉलिसी अपडेट,
ये सिर्फ सर्वर में यूज होगा ना जो सर? क्लाइंट में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रिबूट पे ही इफेक्ट दिख जाएगा। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसा होगा। इसको छूटा गया, वापस से मैंने अपडेट, ये सर रिबूट से बचने के लिए, लेकिन कंप्यूटर पॉलिसी में भी रीस्टार्ट करना पड़े। चलो क्लाइंट साइड पे आते हैं और हमने पॉलिसी लगा दी और अनीता लॉगिन है, बराबर है। सर GPU ना? GPU update। मैंने जूम भी करके दिखाया, ठीक है। क्लाइंट साइड पे देखो लगा दिया आपने, ये क्लाइंट साइड लॉगिन लॉगआउट हो गया, ABC123 =\। अच्छा अभी रीस्टार्ट हम बात करेंगे, पहले हम यहाँ भी GPU अपडेट चला लेते हैं। उसके पहले कंट्रोल पैनल एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल पैनल एक्सेसिबल है, बराबर है। अब हम GPU अपडेट चलाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। GPU अपडेट // अभी कंट्रोल पैनल मुझे एक्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन आइकॉन गायब करने के लिए आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंटेबल है ना। अचानक ऐसा जादू की तरह गायब नहीं हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अभी ये पैनल। अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंट्रोल पैनल चलाया था, ठीक है। क्या गया? This operation has been cancelled due to restriction in effect of this computer. Please contact your system administrator. हो गया ना, कंट्रोल पैनल रोक दिया उसने। अच्छा अभी आइकॉन्स तो मुझे दिख रहे हैं, है ना, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। मतलब ये कैसा है, आपके सामने से सडनली नहीं गायब हो सकता वो, तो रीस्टार्ट के बाद वो पॉलिसी रीड करेगा और समझ जाएगा कि आइकॉन्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है। तो एक रीस्टार्ट कर लेते हैं, फिर आइकॉन्स भी नहीं दिखाई देंगे। सबके लिए करते हैं ऑफिस में सबको पार्टी डिपेंड ऑन कि कौन कमीना है जो बात नहीं मानता है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है, समझे। मतलब वॉलपेपर का तो करते ही है, पासवर्ड का करते ही है, और भी कुछ लगता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी लगाना है कि नहीं लगाना है। सर जैसे वो अल्ट्रा व्यूअर या एनी डेस्क है उस पर भी लगा दें ऐसा। हाँ वो भी है। हाँ रिमोट डेस्कटॉप भी आप बंद कर सकते हो यहाँ से, कि अगर रिमोट डेस्कटॉप आप नहीं देना चाहते हो, रिमोट वगैरह नहीं देना चाहते हो, तो ये सब बंद कर सकते हो। ABC123 =\/ एंटर। तो ये गायब हो जाना चाहिए, मेरे पास आइकॉन नहीं दिखना चाहिए। तो ये पॉलिसी लगने के बाद ऑफिस में झगड़ा होगा। झगड़ा होने का रीज़न क्या है, वो बोलेगा मेरा डेस्कटॉप का सारा फाइल किधर गया, तो फाइल दिखाई देगा। मैंने 3 फोल्डर बनाए थे ना, अरे दिख रहा है यार, अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या रखा था, प्रोहिबिटेड। हाँ सर इनेबल टू ओके अप्लाई। एक सेकेंड रुक जाओ सर इसको शटडाउन नहीं किया ना, रिस्टार्ट जो नहीं किया। सर बोले रुके कि नहीं, बोलता था तू आ बुला मैं हमको बोल दे भाई मैं हमको डिसेबल ऑल आइटम क्या है, पॉलिसी का मीनिंग क्या है। रिमूव एक्टिव डेस्कटॉप कंटेंट यूजिंग एडिंग कंटेंट। एक सेकंड ना रुको, थोड़ा सा पॉलिसी समझने में हमसे गड़बड़ हुआ है। सर कंट्रोल पैनल चेक करिए। अरे गलत, मैंने गलत पॉलिसी ले लिया है तो मैं क्या करूँ। सर बोले स्विच निकले तो फिर अलाउ कर रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं एक बार पॉलिसी एडिट करता हूँ और चेक करता हूँ। मेरे को डिसेबल नहीं लिखना था, मेरे को हाइड लिखना था, ठीक है। वो कहाँ काम करता है वो भी एक प्रॉब्लम रहेगा। एक बार फिर से एडिट करते हैं, हमारे पास पॉलिसी खुली हुई है। अच्छा इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं और पॉलिसी को एक्सपांड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्सपांड करते हैं, इसको फ्री स्क्रीन करते हैं। हमने डेस्कटॉप ले लिया, डेस्कटॉप के अंदर सर ऊपर रहा क्या लिखा है, हाईलाइटर लिखा है ये वाला करना था आपको, हमने गलत ले लिया पॉलिसी। तो वो क्या काम करता है वो देखते हैं, इधर पे मीनिंग समझना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी लेना था, इसको इनेबल करते हैं। अभी 3 पॉलिसीज आ गए, वो वाला पॉलिसी क्या था इसके अंदर था शायद, देखो इनेबल ये रहा। डिसेबल ऑल आइटम क्या है ये जरा, और ये किस में सपोर्ट करेगा 2003 इसके लिए वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम पॉलिसी वापस जीपी अपडेट करते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। वो बराबर था कंट्रोल पैनल, यहाँ पर हमें ये वाली पॉलिसी लेनी थी, ये वाली पॉलिसी, हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम, ठीक है। तो क्लोज करते हैं और वापस से अप्लाई करते हैं।
ऑलरेडी अप्लाई लिंक तो है ही ना, तो मुझे क्या करना है, डीपी अपडेट, ये अपडेट हो रहा है, चलते हैं क्लाइंट साइड से, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करते हैं, जो रहेगा वहाँ लिखा रहता है, कभी कभी नहीं होता है तो उसका अल्टरनेट वहाँ पे दिया रहता है, तो वो नाम इसलिए गलत पॉलिसी लग गई सर हमसे। आपको बता रहे थे पॉलिसी हम अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बोला पॉलिसी ऑलरेडी डिफाइन है, हम खाली पॉलिसी क्रिएट करेंगे। मैंने ये भी बोला क्रिएट और बनाना सेम होता है, बट लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो, आप मेरा बात नहीं सुनते हो। मैं बोला था ये लाइफ नहीं सर, ये लाइट ही सुना था तब, बट मुझे लगा कि सर आप नहीं, मैं पॉलिसी के ऐसे रूल नहीं, रूल ऑलरेडी बने हुए हैं, वो रूल उठा करके मेरे को खाली लगाना है। आपका भलता ही रूल रहेगा, वो नहीं एग्जिस्ट करता रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। सब क्या क्या बातें कर रहे हो? अरे यहाँ कहाँ से आईफोन ले रहा है? नहीं मत नहीं मत लेना आईफोन। अगर परचेस करने का सोच रहे हो ना, डोंट बाय, अपने माँ बाप का पैसा मत दो, खुद कमाओ खुद खरीदो। हाँ देखो गायब हो गया, आईकॉन गायब हो गया, वो हमने गलत पॉलिसी लिया था। और सर अभी जैसे ऐड करेंगे तो ऐड होएगा, ऐसा राइट क्लिक भी नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। सीधा सर्वर में जाना पड़ेगा ना सर? नहीं, क्यों? इधर जाओ ना, ये देखो है ना वो बने ना, लेकिन उधर नहीं दिखाई देगा पॉलिसी की वजह से, यही फोल्डर से ना। अच्छा फिर भी करेंगे सर, शॉर्टकट नहीं दिखाई देगा? नहीं ये लो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, वहाँ नहीं दिखाई देगा। न्यू ये लो, फाइल भी बना देता हूँ मैं, ये देखो बस दिखा, वो हाइड हो नहीं बोल रहा और नीचे बोला जैसे इस पीसी आता है उधर से कुछ भी नहीं आएगा, सब गायब, हाइड ऑल आइकन था ना। सर तो मूव नहीं कर सकते ना ऊपर से फाइल कर सकते हो ना, इधर से जाना पड़ेगा, वो सब कर सकते हो आप, लेकिन डेस्कटॉप क्लीन रहेगा। मतलब कंपनी को डेस्कटॉप मांगता है, दिखना चाहिए उसका। मांगता है जैसे मूव नहीं कर सकते ना नीचे मतलब कर सकता है, देखो ये कट किया, कट कर दिया, जहाँ जहाँ पेस्ट कर दो, आप फाइल वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा पॉलिसी की वजह से, ठीक है। अच्छा अभी मैं पॉलिसी अलग रिमूव, अच्छा लता बेन पे लगा है क्या? नहीं हमने तो क्यों नहीं लगेगा, वो अकाउंट के अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है? 41 हो रहा है ना, ठीक है चलो कर लेते हैं। लता बेन को लॉगिन देते हैं, साइन आउट करते हैं और लता बेन को लॉगिन देते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस OU से लता बेन को बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या पॉलिसी क्लियर हो गई। समझा, सिचुएशन समझा? अकाउंट के अंदर है तो पॉलिसी लग रहा है, फिर एक नया यूजर बना करके भी देख सकते हैं हम लोग, उस पर वो पॉलिसी लगी रहनी चाहिए, या आप टेस्ट करोगे, समझे? सर आपने KCC में मतलब अकाउंट में ही लगा दिया तो इसके अंदर जितने भी यूजर वही समझाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ ना, टेस्ट करने के लिए। मैं वो मुंह से बोल रहा हूँ, रिजल्ट दिखेगा तो मजा आएगा ना, मतलब काम कर रहा है, वही समझाने के अच्छा लिए। सर, वो लता बेन को अगर वहाँ से निकाल दिया और मान लो HR आप मेरे ही सवाल का जवाब दे रहे हो, जो सवाल मैं प्रूफ करना चाहता हूँ वही मुझे बता रहे हो आप। नहीं सर, मतलब पूछना चाहता हूँ कि तो मैं बता चुका हूँ, वही निकाल देंगे तो चला जाएगा पॉलिसी, तो वो रिजल्ट देखना है मुझे। देखो अभी दिखाता हूँ मैं, अदर यूजर लता बेन ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, इसका ना चलेगा आपका कंट्रोल पैनल चलेगा और ना आइकॉन दिखाई देगा। अभी मैं इसको अकाउंट से निकाल के दूसरी जगह मूव करूंगा, फिर वापस लॉगिन दूंगा, फिर देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। तो आइकॉन्स भी आ जाना चाहिए, वो रिसाइकल बिन आ गया मतलब हो गया ना। क्यों रिपीट करते हो? मेरा ही सवाल मेरे मुंह में मार रहे हो आप। अरे यार वो सर आपको मतलब कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ये तो आ गया समझ में अरे सर उसका दिमाग किधर आ रही है मैडम को आई होगी 10 बजे आ जाती है, आ ही नहीं क्या रहता होता है, ये नहीं सर, इन लोगों को हुआ है मेरे नाम पे ये रोटी सेक रहे लोग। हाँ वही हाल है सर, ये पूरा लाइन में एक बंदे को छोड़वा के तीनों वही है। इसको होम शुगर है, होम लिखो। देखो गायब है ना हाँ। लता बेन का, विंडोज 7 मतलब डेस्कटॉप, ठीक है। कंट्रोल भी नहीं चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, सर्वर पे जाते हैं, लता बेन को अकाउंट से बाहर कर देते हैं। सर्वर पे आए, ये क्लोज कर दो,
और यहाँ पर एक्टिविटी यूजर्स, और एक यहाँ पर और बना देते हैं हम OU न्यू, ठीक है, IT बना देते हैं। लता बेन को IT में मूव कर देते हैं। अकाउंट लेते हैं, लता बेन को राइट क्लिक करते हैं, मूव ऑप्शन है, देखो यहाँ पर कहाँ है, कट नीचे आ गया सर। मूव IT। अब यहाँ से लता बेन निकल गए, बराबर है। अब लता बेन को लॉग ऑफ करके लॉगिन है तो उसका आइकॉन और कंट्रोल पैनल चलना चाहिए। तो उसके पहले एक बार पॉलिसी हम क्या करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है, बट हमको इंस्टेंट रिजल्ट देखना है ना, इसलिए ये अपने आप बैकग्राउंड में रन हो जाता है एक सर्टन टाइम का, जो मतलब ड्यूरेशन उनका होता है। लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा और नहीं होगा तो ये हंस पड़ेंगे, बोले बहुत बोल रहे थे कहाँ अप्लाई हुआ, तो इसलिए एक आध बार चला ले रहे हैं हम। इसको लॉग ऑफ करेंगे और वापस से लता बेन को लॉगिन देंगे तो वो चेक करेगा। पॉलिसी तो अकाउंट पे लगा हुआ है, IT पे नहीं लगा, IT के अंदर ये है। तो और अगर नहीं आता है तो मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करूँगा। अभी लॉग ऑफ किया ना मैंने खाली, लेकिन आ जाना चाहिए। आएगा कैप्चर वॉइस वाला, वो सबसे मज़ेदार था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो आगे आइकॉन, कंट्रोल पैनल भी चलना चाहिए, विंडोज R। अच्छा रुपेश के मन में सवाल है, देखो कंट्रोल पैनल। अब एक नया यूजर बनाते हैं अकाउंट के अंदर, उसको लॉगिन देते हैं, उसका डेस्कटॉप पे आइकॉन गायब रहना चाहिए और कंट्रोल पैनल नहीं बनना चाहिए। रुपेश का सवाल है, पहले मेरा कर लेने दो, फिर उसका सवाल सोच रहा है फाइल क्यों नहीं है इसमें लता के बनाया नहीं ना, तो मैं कॉपी नहीं करता हूँ। रिफ्रेश यहाँ पर कॉपी नहीं करता हूँ, मैं न्यू बनाता हूँ, ठीक है, न्यू यूजर, ठीक है। सीमा को लॉगिन दे देते हैं। नेक्स्ट ABC 1 2 3 अब सीमा को लॉगिन देते हैं। सीमा बाय डिफॉल्ट किस में है, इस अकाउंट में, तो मतलब उसके ऊपर ऑल हाइड आइकॉन और कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं रहना चाहिए। तो एक बार GP अपडेट मार देते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, साइन आउट। अभी सीमा को लॉगिन देते हैं, तो सीमा का आइकॉन हाइड होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिसी हुआ। इसी तरह से हम कंप्यूटर पॉलिसी भी लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पॉलिसी में रीस्टार्ट जरूरी है, उतना वेटिंग नहीं कर सकते, तो हम टेस्टिंग में तो रीस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सीमा जो पॉलिसी है वो सेम कंप्यूटर पे रहेगा ना? हाँ सेम रहेगा, लेकिन कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, जो लॉगिन लेगा उस पर लगेगा, वो क्लियर है प्रॉब्लम। सीमा ABC 1 2 3 इक्वल टू /, ठीक है। तो सीमा का रिसाइकल पिन गायब होना चाहिए और कंट्रोल पैनल नहीं चलना चाहिए। फिर हम इसको एक OU से दूसरे OU में लेंगे तो फिर वो हो जाना चाहिए। सीमा कहाँ रहते थे? फटाफट प्रैक्टिकल कर लेने का, और आज मत करो, अभी यहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं और उनको एग्ज़ाम देने देते हैं, ठीक है। हाँ बैठ जाना। अरे तो यहीं बैठ जाना, लोग एग्जाम देते रहे, चुपचाप बैठना, मदद करने मत लगना। लाओ मैं तेरा पेपर दे रहा हूँ, खुद के पेपर के तो बात दे। CC वाले ज़्यादा सब नंबर क्यों दिलवा दिया? मैं क्या करूँ, मेरे को आंसर देते गए, गलत आंसर बताना चाहिए था। ऐसा नहीं कभी करने का, ये सीख मत दो। बराबर किया आपने, जो किया। ये देखो गायब है, आइकॉन्स गायब है, ये सीमा का कंट्रोल पैनल चल रहा है क्या? कंट्रोल चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है मतलब। तो ये हो गया हमारा पॉलिसी इज डन, ठीक है। कितना बच गया? 47 हो गया। तो कल का सर क्या रहेगा? कल प्रैक्टिस नहीं रहने वाला है, ये ट्राई करो एट होम, अगर हो जाता है तो ठीक है।